पिछले दिनों से हमने परमेश्वर के वचन से सीखा, जो सीख रहे हैं अनुग्रह के युग को हम सीख रहे हैं। तो अनुग्रह के युग में हमने सीखा, मनुष्य की हालात को देखा था और मनुष्य की जिम्मेदारी को हमने देखा था और मनुष्य की किसको देखा हमने, पराजय को, हार को, गिरने को देखा कि कितने ऊंचे स्तर से क्या हो गया, गिर गया। तो जब गिरा है तो हम पिछली बार देख रहे थे कि स्वयं को देखने का भी नज़रिया बदल गया और अपने साथी को देखने का नज़रिया बदल गया और परमेश्वर को देखने का भी क्या बदल गया, नज़रिया बदल गया। यानी कि इतना क्या हो गया, इंसान वो पूरी सोच क्या होगी, बिगड़ गई, गुलाम बन गया, मौत आ गई, परमेश्वर से संबंध क्या हो गया, टूट गया, आज्ञा तोड़ दिया। तो भी हम देखते हैं परमेश्वर के प्रेम को कि परमेश्वर उतर कर आ रहा है, हर दिन की तरह उस दिन भी आ रहा है, मौके के साथ परमेश्वर आ रहा है। देखो परमेश्वर के प्यार को हमने क्या करना है, इंसान की दशा को और परमेश्वर के प्रेम को, उसके व्यवहार को, उसकी इच्छा योजना को हम सब ने क्या करना है, समझना है। देखो ये कोई क्या नहीं है जैसे बाकियों में होता है, सत्संग है या कुछ ऐसा, मतलब ये ऐसी, ये बिल्कुल ही क्या है, एक अलग चीज़ है। बाकी दुनिया सब भक्ति करते हैं, सब आराधना सब कुछ करते हैं, परंतु यहाँ बिल्कुल क्या है, एक विषय, अलग विषय है। ये कोई क्या नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। तो इस करके हम सब ने समझना है अपने परमेश्वर को और अपनी दशा को समझना है कि परमेश्वर क्या है और मैं क्या हूँ। मेरा एक सृजनहार है, मेरा एक सृष्टि करता है। इसलिए जब हम धन्यवाद करते हैं समझ कर धन्यवाद करें, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो समझ कर प्रार्थना करें। मैं क्या हूँ, मैं किस दशा में और परमेश्वर किस दशा में है, मतलब ठीक है ना। तो हम देखते हैं उत्पत्ति में हमने देखा कि परमेश्वर मौके के साथ आया, परंतु इंसान क्या हो चुका है, सोच पूरी टेढ़ी हो गई। अब क्या नहीं कर रहा, अपने गुनाह को, अपनी गलती को, अपने पापों को क्या नहीं कर रहा, वो मान नहीं रहा और उसका विवेक उसे क्या ठहरा रहा है, दोषी ठहरा रहा है। मतलब किसी ने नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया तो इस रीति से बनाया, इस तरीके से बनाया, इतनी खूबी उसके अंदर डाली कि उसके अंदर विवेक है। मतलब बिना किसी के बताने से वो विवेक क्या बता रहा है, तू क्या है, दोषी है, तूने गुनाह किया है। लेकिन फिर भी इंसान पाप का क्या हो गया, गुलाम हो गया। पाप ने इतना नशे में, जैसे दारू नहीं पी लेते, दारू क्या कर देती है, नशा हो जाता है। मतलब होश क्या हो गई, बेहोश हो गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मदहोश हो गया। अब टेढ़ा चलने लगा, नशा चढ़ गया। अब बोलने का क्या नहीं रहा, मतलब क्या हो गया, नंगा हो गया। एहसास हो गया कि तो नंगा है, लेकिन उसके साथ साथ बुद्धि भी क्या हो गई, तेज हो गई। यानी कि पाप ने इंसान को क्या कर दिया, चतुर भी बना दिया, चालाक भी बन गया इंसान। इसको इतनी समझ आ गई कि इसने क्या किया, सुई से, सुई पता नहीं कहां से लाया होगा या कैसे किया होगा, यानी कि अपने गुनाह को इंसान ढांपने के लिए क्या कर रहा है, साइड में, थोड़ा साइड में कर दो। तो इंसान ने क्या किया, देखो पाप का स्वभाव क्या है, पापी व्यक्ति का स्वभाव, पहले स्वभाव क्या था, पहले परमेश्वर के साथ कुछ भी छिपाने के लिए नहीं था, साफ और शुद्ध विवेक था। मतलब इंसान का, मतलब कुछ चीज नहीं थी जो छुपाए, छुपाने के लिए कोई बात नहीं थी। लेकिन छुपाना कब आ गया, पर्दा कब आ गया, छिपना कब आ गया, जब इंसान के अंदर क्या आया, पाप आया। तो पाप का स्वभाव क्या है, अब ये क्या नहीं करेगा, मानेगा नहीं। माना नहीं, इंसान दोष लगाया परमेश्वर पर भी और किस पर भी, स्त्री पर भी। और स्त्री ने किस पर लगाया, सांप पर लगाया। और फिर हम देखते हैं
मतलब इंसान के गिरने को हमने देखा। और फिर हम देख रहे हैं उसके साथ साथ अगली बात क्या है, परमेश्वर का न्याय। तो न्याय क्या है, अब परमेश्वर क्या कर रहा है, देखो 3 अध्याय का हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय में से परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं, उसका 6 से पढ़े हम, कोई भी तेज आवाज में पढ़े। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उनमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हाँ, देखना इधर बात को समझ रहे, प्रार्थना के साथ इस विषय को समझना। देखो इंसान जो परमेश्वर के साथ चलता था, अभी क्या हो गया, छिप गए। क्यों छिप गया, लेकिन परमेश्वर आ रहा है फिर भी, जैसे हर दिन आता है ऐसे ही परमेश्वर आ रहा है और उसका शब्द उनको क्या दे रहा है, सुनाई दे रहा है। और आवाज क्या दे रहा है परमेश्वर, देखो आवाज क्या आ रही है। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। यानी कि परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है, आदम तू कहाँ है, क्योंकि छिपा हुआ है। यानी छिपे हुए व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ कर आ रहा है। क्या परमेश्वर को मालूम है, मालूम है सिस्टर, बाप कर दिया कि नहीं सिस्टर, परमेश्वर को मालूम है कहाँ छिपा है। नहीं, परमेश्वर को नहीं पता, परमेश्वर की आदम पाप किया, जब वहाँ पे आया छिपा तो वो फिर परमेश्वर कहाँ का परमेश्वर हो गया, उसको हम परमेश्वर नहीं बोल लेंगे। फिर अगर परमेश्वर को यही नहीं मालूम कि इसने पाप कर दिया, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उसको सब मालूम है। हाँ, इधर देखे अर्जुन भाई, आप भी समझ, आपने समझ बातों को समझना है। हम उसको कभी परमेश्वर नहीं बोलेंगे जिसको मालूम ही नहीं है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, उसको मालूम है, पहले से ही मालूम है, पेड़ लगाने से पहले मालूम है। आपको मालूम है मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले लिखा है, क्या हुआ है, घात हुआ है। यानी कि उत्पत्ति से पहले, इंसान को बनाने से पहले परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। हमें कल का मालूम नहीं है ना, हमें भी थोड़ी देर में क्या होगा हमें उसका मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर को सृष्टि बनाने से पहले क्या है, सब मालूम है। इसलिए बोलते हैं वो क्या है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो पूर्व ज्ञान में क्या, उसको नॉलेज है आने वाले समय की, इस धरती के बाद क्या होगा उसको अभी से क्या है, परमेश्वर, इसलिए वो परमेश्वर है। तो इंसान को मिट्टी हाथ में लेकर जब बनाया, वो बनाने से पहले परमेश्वर को मालूम था ये इंसान किसको क्रूस पर चढ़ाएगा, किसको क्रूस पर चढ़ाएगा, जिसको मैं बना रहा हूँ ये मुझे ही क्या करेगा जब मैं देहधारी। यानी कि परमेश्वर योजनाबद्ध तरीके से इंसान की सृष्टि की है। ये नहीं है कि परमेश्वर ने बनाया था और गिर गया, ओहो ये क्या कर दिया वो इंसान ने, पश्चाताप नहीं कर रहा परमेश्वर। परमेश्वर कोई गलती नहीं करता कभी भी, वो अपने सारे कामों में सिद्ध है, उसको पहले से ही मालूम था। परंतु इंसान के पास ऐसे आ रहा है जैसे परमेश्वर को कोई मालूम ही नहीं। क्यों आ रहा है ऐसे, बताओ कि देखे क्या बोलता है ये। मतलब इंसान को मौका दे रहा है कि इंसान क्या करे, हे परमेश्वर मैंने गुनाह किया है, मुझसे पाप हो गया, प्रभु मेरे क्षमा कर, मुझ पर दया कर। ऐसा नहीं आ रहा। यानी कि पाप और शैतान जब एक व्यक्ति को हरा देता है, या इंसान जब उसका गुलाम बन गया, तो फिर इंसान को पूरा ही क्या कर देती है, चीज बिगाड़ देती है। जो परमेश्वर का मित्र था, जो परमेश्वर के साथ चलता था, अब उसी का क्या हो गया, बैरी हो गया। देखो परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहता, कितना उसके पास क्या था,
मैं इस परमेश्वर के विरोध में पाप कैसे कर दूं जिसने मुझे क्या किया, अपने हाथों से सिरजा, सब वस्तुओं पर, चीज़ों पर मुझे क्या दिया है, अधिकार दिया है। यानी कि इंसान की जो लेवल था ना, जो पदवी थी ना, वो बहुत क्या थी, ऊंचा लेवल था। मतलब सृष्टि के ऊपर क्या था, पूरा अधिकार था। मौत नहीं थी, पाप नहीं था, आंसू नहीं था, डर नहीं था किसी भी चीज का। लेकिन आज्ञा तोड़ते ही मौत आई, पाप का गुलाम बन गया। अब इंसान क्या नहीं कर रहा, अपने गुनाह को मान नहीं रहा। यह है पापी व्यक्ति का स्वभाव, या पाप का स्वभाव है ये। धर्मी व्यक्ति क्या करेगा, जिसको मतलब उद्धार पाने के बाद की बात है, पापी तो कभी मानेगा नहीं। लेकिन जब तक पाप मानेगा नहीं इंसान, तब तक उसका क्या भी नहीं होगा, उद्धार भी नहीं होगा। जब सबसे पहली बात तो इंसान को इतनी बड़ी गलती की क्या आनी है, इतनी बड़ी गलती का, पाप का एहसास आना है कि मैंने किसके खिलाफ पाप किया है, परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है, मैंने बलवा किया है, मैंने विद्रोह किया है, मैंने क्या किया है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। किसकी आज्ञा को, जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे सिरजा, जिसने मेरे साथ भलाई करी, जिसने मुझे प्रेम किया। मेरा कोई अस्तित्व नहीं था अगर वो मिट्टी हाथ में ना लेता, अगर वो अपने जीवन का श्वास ना फूंकता, तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं था। तो जब इंसान की आंखें खुलती हैं, जब हम अन्य जाति जब होते हैं, तो हमें इस चीज़ का एहसास आता है। तब क्या आता है, देखो वो चीज़ एक इंसान को, तो मैंने पिछली बार भी बताया था, कई बार मैं बता चुका हूँ, इस व्यक्ति को अब होश में लाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए समय लगेगा। पहले तो परमेश्वर इसको जिस उद्देश्य से इसने फल खाया, किस उद्देश्य से खाया, कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं। क्या परमेश्वर के तुल्य नहीं था? परमेश्वर के तुल्य था ना। परमेश्वर के तुल्य का मतलब है परमेश्वर के स्वरूप समानता में। जैसे परमेश्वर अपने में जीवन रखता है, ऐसे इंसान भी क्या है, मतलब मौत के बिना है, पाप के बिना है, कोई डर नहीं है, कोई आंसू नहीं है, और किसी भी चीज़ का क्या नहीं है। यानी कि जब इंसान का उद्धार हो जाएगा ना, उस समय मतलब इंसान का डर निकल जाता है। यानी कि पाप जब अंदर घुसा है, पाप के कारण ये सारी चीज़ें आई हैं। जब तक पाप नहीं निकलेगा, तब तक इसके अंदर मौत का डर क्या करेगा, राज्य करेगा। बलवा करने वाला स्वभाव इसके अंदर क्या करेगा, पाप इसको क्या करेगा, मतलब इसके अंदर राज्य करेगा। तो परमेश्वर मौके के साथ आया, लेकिन इंसान ने मौके का क्या नहीं उठाया, फायदा। आज भी इंसान ऐसे तो है। इसलिए प्रभु कह रहा मैं दिल के द्वार पर क्या करता हूँ, यानी कि आवाज आ रही है, आदम तू कहाँ है। लेकिन आदम क्या है, छिपा हुआ है। किससे? देखो इंसान का कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये, सचमुच में। इंसान अपने मालिक को, अपने सृजनहार को, अपने सृष्टिकर्ता को ना जानते हुए क्या कर रहा है, उसके खिलाफ। यानी कि अपना परमेश्वर भी इसने अपने हाथ का बना लिया, अपने तरीके से बना लिया, अपनी कल्पनाओं से बना लिया। इसलिए लिखा है इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गया, मूर्ख बन गया। और उस अविनाशी अंदर आभास तो है कि एक परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर का दर्जा क्या है, परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है, परमेश्वर की महिमा क्या है, वो बिल्कुल क्या कर दी, जानवरों के लेवल में ले आया, चौपायों के लेवल में ले आया, नासवान मनुष्यों की समानता में बदल डाला। कौन है? परमेश्वर की महिमा को इंसान ने क्या कर दिया। तो हम देखते हैं परमेश्वर मौके के साथ आया, तो भी इंसान छिप रहा है, मान नहीं रहा है। लेकिन परमेश्वर उससे बात कर रहा है कि तू कहाँ है। तो आगे देखो, उसका पढ़ो थोड़ा सा। उसने कहा
मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? हाँ, देखो इसको किसने बताया, यानी कि इसको आभास हो गया कि मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैंने गलती की है, मैं नंगा हो गया, मैंने परमेश्वर के विरोध में काम किया है, लेकिन मानने की बजाय छिपा हुआ है। और आगे देखो, पढ़ो थोड़ा सा और पढ़ो। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? क्या खाया है, यानी कि पूछ रहा है परमेश्वर। देखो परमेश्वर का स्वभाव हमने समझना है। देखो परमेश्वर का स्वभाव कैसा है और पापी का स्वभाव कैसा है। क्या कह रहा है, पढ़िए। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को जिस दिया है, स्त्री को तूने दिया था, उसी ने उस वृक्ष का फल, यानी कि जिम्मेदार कौन है? तू है, तूने दिया था। बड़ी आसानी से सारा अपना दोष किस पर मंड दिया? परमेश्वर पर। आज इंसान बोलता है मेरी किस्मत में लिखा है, यानी कि किस्मत में किसने लिख दिया? परमेश्वर ने। यानी कि सारा दोषी कौन है? परमेश्वर है। मैं दोषी नहीं हूं। मैं दारू पी रहा हूं, मेरी भाग में मेरे किस्मत में लिखा हुआ है। मैं अगर गलत काम कर रहा हूं तो मेरी किस्मत। देखो इंसान की कैसी बुद्धि क्या होगी, भ्रष्ट होगी। सारा दोष किस पर लगा रहा है? सारा दोष किस पर लगा रहा है? परमेश्वर पर। अपनी गलती नहीं मान रहे। तो ये इंसान का दुर्भाग्य है, इंसान की विडंबना है। इंसान की बुद्धि को किसने क्या कर दिया? बांध दिया। इसकी आंखों को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। अपने सृजनहार के साथ क्या कर रहा है? बलवा कर रहा है। अब इससे इसकी सजा, यानी कि इस पाप की सजा से कौन इंसान को बचाएगा? अगर परमेश्वर सचमुच में अगर ना बचाए तो इंसान बच सकता है? कभी नहीं बचेगा, क्योंकि मान नहीं रहा है, क्योंकि उसे एहसास भी नहीं है गलती का। लेकिन परमेश्वर अब क्या रास्ता निकाले कि सांप भी मर जाए और लाठी बच जाए। आसान नहीं है ये रास्ता। इसलिए जब तक देखो परमेश्वर के इस प्यार को एक पापी व्यक्ति नहीं समझता है ना, तब तक उसकी जिंदगी में क्या नहीं आता है? आनंद नहीं आएगा, उद्धार नहीं आएगा, और परमेश्वर के लिए वो प्रेम नहीं आएगा, आज्ञाकारिता नहीं आएगी, मन फिराव नहीं आएगा। इस बात पर सारा बात निर्भर करता है। जब तक ये परमेश्वर को क्या नहीं करता है सही रीति से, तो हम देखते हैं ये जब मान नहीं रहा, दोष जब परमेश्वर पर लगा रहा है और बाकी दोष किस पर लगा रहा है? यानी कि आधा दोषी परमेश्वर है और आधा दोषी कौन है? स्त्री है, क्योंकि तूने दिया। लेकिन आपको मालूम है, पहले जब परमेश्वर बनाकर इसके पास स्त्री को लेकर आया था, पहले क्या कहा था? ये मेरी हड्डी में की हड्डी है, ये मेरे मांस में का मांस है, ये नर में से निकाली है, इसका नाम नारी होगा। यानी कि अपना बना रहा है, अपना कर रहा है। लेकिन अभी कह रहा है तूने दी थी, इसका है दोष। वास्तव में स्त्री तो भरमाई गई, आदम ने जानबूझकर खाया। वचन में लिखा है स्त्री क्या की गई? इसलिए वचन में लिखा है जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया, कहीं तुम्हारे मन भी क्या ना हो जाएं। यानी कि शैतान उद्धार पाने के बाद भी चारों तरफ है। आप ये नहीं सोचना उद्धार पा लिया तो, पहली बात तो उद्धार पाने ही नहीं देगा किसी को, क्योंकि क्या करके रखा हुआ है? नशे में कर किसने? शैतान ने एक इंसान को ऐसा कर दिया कि इसकी बुद्धि को भी, इसकी आंखों को भी क्या करके रखा? अंधा। क्यों? जहाज पे चला जाए अंधा नहीं है, कंप्यूटर बना ले, मोबाइल बना ले, इसकी बुद्धि बंद नहीं है, काम कर रही है। लेकिन किस साइड से बंद कर दिया? ताकि ये अपने कर्ता को, अपने सृजनहार को ना, क्योंकि जिस दिन इसने ये बात पहचान ली उसी दिन मेरे अधिकार से क्या हो गया? ये निकल गया। इसलिए यीशु ने कहा
राज्य का वचन भी अगर कोई सुन लेता है ना, तो शैतान क्या करता है, अगर हमने समझा नहीं है ये वचन, अगर ये उद्धार का वचन, राज्य का वचन, परमेश्वर का वचन अगर सुन तो लिया, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो उसका कुछ भी क्या नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। क्योंकि शैतान, इसकी सृष्टि परमेश्वर ने ऐसे कर रखी है, इसको नरक में थोड़ा डाला अभी, इसको बांध कर थोड़ा रखा है कि बांध देना चाहिए कि नहीं परमेश्वर को। देखो ये परमेश्वर, इसने आदम को गिरा दिया, शैतान को बांध देना तू। आपको मालूम है शैतान के सिर को क्या कर दिया, कुचल दिया, लेकिन किधर छोड़ के रखा है आज भी। सिर कुचल दिया का मतलब उसकी मतलब पाप के द्वारा ये राज्य करता है ना, उस पाप का समाधान कर दिया। यानी कि यीशु मसीह ने क्या कर दिया, वो है सिर को कुचलना। सिर को कुचलने का मतलब नहीं है जैसे ये सांप के सिर को कुचल जाता है, वो बेचारा क्या ही करता है, फिर वो तो शरीर में कुचल जाता है, परंतु ये इसका शरीर थोड़ा है, ये तो क्या है, एक बदरू है, दुष्ट आत्मा है। इसके सिर को कुचलने का मतलब है इसका अधिकार क्या कर लिया, अधिकार क्या था, पाप के द्वारा क्या करता है, मनुष्य पर राज्य करता है। तो लेकिन यीशु ने आज भी इसको, शैतान को क्या छोड़ कर रखा हुआ है, और क्या कर रहा आज भी, आज किसके नाम से आता है। हम पिछले दिनों सीख रहे थे, आज ये यीशु के नाम में भी आता है। कैसे पहचानोगे हैं? इसके अंडर में बड़े बड़े प्रेरित भी हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं, नबी हैं, उपदेशक हैं, बड़े बड़े इसके कब्जे में आज। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, अब वचन के अनुसार बोल रहा हूं मैं, नहीं आप सही बोल रहे हैं। इसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं। इसलिए पौलुस कहता है, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने चतुराई से हवा को बहकाया, कहीं तुम्हारे मन भी क्या न हो जाए उस पवित्रता, उस संबंध से जो मसीह के साथ होना चाहिए। कहीं तो शैतान आता कैसे, हवा के पास आया कैसे, खा लो नहीं मरोगे, यानी कि वचन को क्या कराएगा, वचन को तोड़वाएगा, मरोगे नहीं, कोई बात नहीं। आज शैतान ने क्या कर दिया, इसमें कितनी क्या डाल दी। हम पिछले दिनों देख रहे थे कि शैतान ने इस वचन को क्या कर दिया, तोड़ मरोड़ कर दिया, कितना मिला दिया गया इसमें, कितना इसमें से निकाल दिया, कितना टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, यहाँ का वचन उधर जोड़ दिया। तो ऐसे कर कर शैतान ने क्या किया है, आज ऐसे कामयाब हो गया मेरे भाई और बहनों, अपने सामने मसीह समाज में भी ये कामयाब है। तो हर उसमें कामयाब है अभी, हर किसी को किसी न किसी नाम से इसने धोखा दिया है। और मसीहत को आज किसके नाम से धोखा दे रखा है इसने, दूसरा सुसमाचार है, दूसरी आत्मा है, और दूसरा यीशु है, और लोगों को मालूम भी नहीं है, क्योंकि वो तो यीशु समझ रहे हैं। अगर मैं मखोटा डाल के आ जाऊं किसका, यीशु का है, यीशु का, हाँ, तो यीशु सपने में भी आ गया तो आप तो क्या सोचोगे, यीशु ही सोचेंगे। सपने में अगर दुष्ट आत्मा यीशु बनकर आ गई तो कैसे पहचानेंगे। आज ज्यादातर बोलते हैं जो यीशु मसीह, मैंने सपने में किसको देखा, यीशु सपने में कभी किसी को दिखेगा नहीं, ये वचन दिया उसने। वचन से क्या करता है प्रभु, बात किसी से सपने में बात करता, हाँ कई बार दर्शन प्रभु शायद दे कुछ, लेकिन स्वप्नों में प्रभु क्या नहीं करता, किसी से बात नहीं करता। इस करके हमने उस चीज़ को समझना अच्छे से। देखो यीशु मसीह जब क्रूस पे था सब ने उसको देखा, लेकिन जी उठने के बाद किसी ने नहीं देखा, जी उठने के बाद सब ने नहीं देखा। जी उठने के बाद किसी ने देखा है जी भाई जी, जो जिनको उसने चुना है, जिनके मन सही हैं, जो उसके लिए क्या करेंगे, अपना जान देंगे, उन्हीं के ऊपर ये भेद को क्या किया है उसने प्रकट। यानी बाकियों के लिए तो क्या ही है ये बातें। तो आपने समझ, देखो आगे चलिए, अब थोड़ा सा और पढ़िए आगे। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? हाँ। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। हाँ, अब स्त्री बहन जी भी क्या कर रही, माता जी भी क्या नहीं कर रही, बहन जी भी नहीं मार रही, भाई जी भी नहीं मार रहा, या बापू जी भी नहीं मार रहा,
और माता जी भी नहीं मार दी। तो बच्चे कैसे होंगे? ऐसे ही होंगे जी। सर्प कह रही, सर्प ने मुझे क्या कर दिया? बहका दिया। आगे चलिए। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेलू पशुओं से अधिक शापित है। अब हम देखेंगे परमेश्वर का न्याय पढ़ रहा। देखो कि परमेश्वर न्यायी है, धर्मी है। अगर परमेश्वर न्याय ना करे तो वो परमेश्वर नहीं है। इस करके अब परमेश्वर का, तो हमने कौन कौन सी बातें देखी? मनुष्य की हालात, मनुष्य की जिम्मेदारी, मनुष्य की परख और मनुष्य की पराजय, और फिर परमेश्वर का न्याय। पांचवी बात क्या है? इस युग में, निष्कलंकता के युग में परमेश्वर का न्याय आ रहा है। तो न्याय क्या है? सबसे पहले शैतान को क्या कर रहा है परमेश्वर? श्राप दे रहा है। क्या दे रहा है? तू पेट के बल चलेगा, तो पेट के बल चलेगा, और जीवन पेट के बल चलेगा और जीवन भर माटी चाटेगा। मतलब क्या है उसका? तू हारा हुआ रहेगा। इसलिए शैतान मतलब शुरू से ही क्या है? हारा हुआ है। लेकिन आज भी शैतान क्या करता है? सारी दुनिया को क्या करके रखा है? अपने वश में कर कर, क्योंकि इंसान सत्य को जानता नहीं है। इसलिए लिखा है, परमेश्वर कह रहा है, मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छू और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें मैं क्या देता हूं? अधिकार। इसलिए जाओ, तुम सबको क्या बनाओ? चेला बनाओ मेरा। यानी कि अधिकार दे रहा है प्रभु पूरा। तो आगे पढ़िए बहन जी। और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हाँ? और तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, यानी कि ये किससे बात कर रहा है परमेश्वर? शैतान से, इब्लिस से, जिसने इंसान को भरमाया। उससे क्या बात कर रहा है? कि तू क्या रहेगा? श्रापित होगा, मिट्टी चाटेगा और क्या करेगा? लिखा है, और मैं तेरे वंश, तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी हड्डी को क्या करेगा? डसेगा। मतलब क्रूस के द्वारा शैतान के सिर को क्या किया जाएगा? यानी कि इधर प्रकट कर कर नहीं दे रहा, खोल कर नहीं समझा रहा सारी बातें, लेकिन परमेश्वर क्या बता रहा है? पूरा बता रहा है, क्रूस के द्वारा क्या किया जाएगा? मृत्यु का नाश किया जाएगा, शैतान के सिर को कुचला जाएगा। तब तक क्या करेगा? इंसान के ऊपर राज्य करेगा। तो स्त्री का वंश कौन है? यीशु मसीह। स्त्री का वंश कौन है? यीशु मसीह। बैर है, इसलिए लिखा है, ज्योति का अंधकार से कोई मेल नहीं है। बलियाल का, मसीह से, बलियाल का और मसीह का आपस में, यानी शैतान का और यीशु का, मतलब आपने समझ, दिन और रात, जमीन और आसमान का अंतर है। आपने समझना, जिसका उद्धार हो गया या जिसने परमेश्वर को जान लिया, अब उसकी क्या है? बैर है। मतलब इसलिए आपको मालूम है, इस स्त्री के वंश को, यानी कि शुरू से शैतान को भी किसका इंतजार था? स्त्री के वंश का था। इसलिए पहला ही जो बेटा था इसका आदम का, उसको इसने क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया और धर्मी हाबिल को क्या कर दिया? मरवा दिया। ये भेद तो परमेश्वर के मन में ही था ना। ये भेद थोड़ा प्रकट किया था कि क्रूस पर ऐसा ऐसा, मरियम के ऐसा, जो सारा थोड़ा बताया था। ये तो भेद था, इंसान के लिए भी भेद था और शैतान के लिए भी भेद था, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। लेकिन बता जरूर दिया कि तेरा हाल क्या होगा। इसी जिसको तूने बहकाया है ना, इसी के द्वारा, यानी कि स्त्री के द्वारा क्या तेरी कब्र, क्या यानी कि तेरा क्या आएगा? तेरे सिर को कुचलेगा।
बाहर लेके जाना इसको, ड्रामा नहीं चलेगा इसका, समझ में आएगा। हाँ, अभी हम प्रार्थना करें। देखो बात कथा कहानी नहीं है, बात सीरियस, आपने चीज को समझना है। मतलब प्रभु ने बताया कि स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा। आगे पढ़िए थोड़ा सा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और वह तेरी एड़ी को डसेगा का मतलब एडी को डसेगा मतलब सांप किसकी एडी को डसेगा? स्त्री के वंश जो होगा, यानी कि जो यीशु मसीह होगा, यानी कि वो भी मरेगा, यानी कि उसको क्या करेगा? ये मारेगा। मारेगा का मतलब है यीशु मसीह हम पापियों के लिए क्या होगा? मरेगा। मरकर वो तो मर जाएगा, लेकिन इसके शैतान के सिर को क्या करेगा? कुचल देगा। यानी कि इसने जो काम किया है, इसके सारे अधिकार को, इसके सारे जहर को, इसके सारे फन को क्या कर दिया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। परंतु उसकी क्या जाएगी? इसके बदले जान जाएगी। तो क्रूस पर यीशु मसीह आएगा, स्त्री का, यानी कि परमेश्वर कह रहा वास्तव में कि स्त्री के द्वारा मैं आऊँगा और तेरे सिर को क्या करूँगा? कुचलूँगा। और वो जो सजा है मौत, वो मैं अपने ऊपर लेऊँगा। ये पाप का डंक मैं अपने ऊपर लेऊँगा कर। यानी कि परमेश्वर, ये तो अब हमें समझ में आया, अब भेद खुला, अब आंखें खुली। हो ये था वो विषय, ये था वो भेद स्त्री का वंश। उस समय थोड़ा पता चला, इजराइल को भी नहीं पता चला जी। उसने भी क्या किया? जब यीशु मसीह आया, क्या कर दिया क्रूस पर? हालांकि पहले ही कहा था किस तरीके से आऊँगा, किस में से आऊँगा, उसके आने का चिन्ह के पहले सारा कुछ परमेश्वर ने बताया था, लेकिन तो भी इंसान क्या नहीं कर पाया, क्योंकि भेद था ये किसी को समझ में। इवन जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया और उसको कब्र में रख दिया गया, तो तब तक भी चेलों को ये मालूम नहीं था कि वो जी उठेगा। मरियम को भी ये मालूम नहीं था कि वो जी उठेगा। वो तो उसकी कब्र पर क्या लगाने के लिए गई थी, उनको ये भेद मालूम ही नहीं था। क्रूस की कथा क्या थी? एक भेद था। उद्धार परमेश्वर के मन में एक भेद था, थोड़ा थोड़ा कर बताता है। इसलिए जब पेंतेकुस्त का दिन आया, तब उनको समझ में आया, हो ये था वो विषय। पतरस और के कब आया समझ में? पेंतेकुस्त के दिन समझ में आया। फिर जो छोटी सी लड़की से डर के भाग गया था, यीशु का 3 बार इनकार किया था, अब वो ही पतरस क्या हो गया? बदल गया। डरपोक व्यक्ति किस में बदल गया? सामर्थ्य में बदल गया। और 15 मिनट के प्रचार में 3000 लोगों ने क्या टेक लिया? घुटना टेक लिया। तो खैर हम उसमें हम आएंगे, तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो थोड़ा सा और पढ़िए सिस्टर जी, उसमें स्त्री को। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हाँ, तो इधर परमेश्वर देखो ऐसे लग रहा है कि जैसे वास्तव में इधर क्या कर रहा है? इधर परमेश्वर क्या कर रहा है परिवार में? क्योंकि इंसान पापी हो चुका है, इंसान बिगड़ चुका है। अब घर कैसे बसेगा इनका? तो इसलिए परमेश्वर क्या डाल रहा है? घर में एक वो डाल रहा है, ताकि इंसान में के घर में इंसान क्या कर पाए, क्योंकि इंसान से परमेश्वर प्यार करता है ना। तो इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है? स्त्री को अधीन कर रहा है और पुरुष को सिर करके ठहरा रहा है। क्योंकि अगर 2 सिर घर में होंगे तो लड़ाई होगी। हर समय क्या रहेगा? तो वास्तव में श्राप नहीं है। यानी कि जैसे मान लो किडनी खराब हो जाती है, अगर किडनी खराब नहीं है तब तो फिर जो लगाते हैं, सिलेंडर लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन देते हैं ना। अगर किडनी खराब है तो फिर वो भार है क्या? अगर किडनी खराब नहीं है, अगर सारा कुछ स्वस्थ है, ठीक ठाक है, फिर कोई लगाएगा? फिर लगाएगा तो वो श्राप है। यानी कि वो क्या नहीं है फिर? अगर इंसान अच्छा भला है तो फिर थोड़ा लगाएगा क्या? ऑक्सीजन की जरूरत कब पड़ी? जब किडनियां खराब होगी। यानी कि अब किडनियां खराब होगी, इसलिए परमेश्वर ऑक्सीजन लगा रहा है। ऑक्सीजन है, वास्तव में ये श्राप नहीं है।
ताकि घर में क्या रहे, शांति रहे। क्योंकि इंसान पूरा बिगड़ गया और इंसान की पूरी जिंदगी क्या हो जाएगी। तो इसको ये शराब बोलते हैं जरूर है। हम ये तो पक्का है कि पाप किया है तो उसका प्रभाव है, उसकी पीड़ा, गर्भवती पीड़ा बढ़ गई उसकी, गर्भवती पीड़ा होने की, और बहुत सारी बातें हैं। तो आगे चलिए बहन जी जल्दी से। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। देखो परमेश्वर का न्याय आ रहा है। देखो तो हमने क्या देखा, इस युग में हमने ये बातें देखी है कि परमेश्वर का न्याय आ रहा है। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परंतु इंसान से क्या करता है, प्रेम करता है। स्वर्गदूत गिरे थे, उनको मौका नहीं है, लूसीफर को दोबारा मौका नहीं है मन फिराने का, लेकिन इंसान को जिसको मैंने अपने हाथ से रचा है, अपने स्वरूप में समानता में बनाया, यानी कि बड़ी योजना से परमेश्वर ने बनाया, नर और नारी कर कर बनाया। तो इस करके परमेश्वर ने उस थोड़े समय के लिए इंसान को थोड़ी और छोटी सोच के लिए के साथ नहीं बनाया था, बल्कि एक अनंत योजना के लिए इंसान को सिरजा है। इसलिए गिरने की अनुमति परमेश्वर ही दे रहा, नहीं तो रोक सकता था। शैतान को नहीं बनाना था या पेड़ को नहीं लगाना था, लेकिन अगर पेड़ लगाया है तो, शैतान को भी बनाया है तो गिरने की अनुमति भी परमेश्वर दे। परमेश्वर ने नहीं गिराया, परमेश्वर ने तो मना किया था, लेकिन फिर भी अगर तू गिरना चाहता है तो गिरने दे रहा है। रोक, हाथ पकड़ कर रोकेगा नहीं, गिर कर इसको मेरा प्यार क्या आएगा, यानी कि गिरने के बाद ही वास्तव में इंसान अपने आप पे, यानी कि क्रूस के पास आकर ही एक व्यक्ति वास्तव में अपने आप पे में आता है। क्रूस के द्वारा परमेश्वर के प्यार को, कि परमेश्वर कितना प्रेमी है, मैं कितना बुरा हूँ, मैं कितना पापी हूँ कर कर अब ये क्या करेगा, पाप इसके सामने होगा तो भी नहीं करेगा, क्योंकि गिरकर क्या हो गया, पता चल गया। तो इसलिए हम आगे देखेंगे क्रूस के द्वारा। तो इधर आज हमने इतना देखा कि परमेश्वर का न्याय आ रहा है, लेकिन न्याय तो आ रहा है, और छठी बात इसमें क्या है, परमेश्वर के छुटकारे का माध्यम भी हम देखेंगे। थोड़ा सा और पढ़कर दो आज, फिर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का छुटकारा देखेंगे, पढ़िए आगे। आदम ने अपनी पत्नी का नाम 20 से जी 19 और अपनाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। देखो परमेश्वर का प्यार, देखो सचमुच में पापी इंसान के लिए परमेश्वर का प्रेम हम देखें, जो गलती कर कर मान भी नहीं रहा, पश्चाताप भी नहीं है इसके अंदर, तो भी परमेश्वर क्या पहना रहा है। परमेश्वर वस्त्र पहना सकता था, कौन से वस्त्र हैं ये तो आज हमने बना लिए ना, ये इंसान ने बनाए ना। परमेश्वर बना सकता जो फूलों को वस्त्र पहनाता है। परमेश्वर देखो अगर वस्त्र बनाकर इंसान को पहनाता, कितने अच्छे पहना सकता था, लेकिन क्या पहनाया, हे पापी इंसान, तेरे नंगे तन को ढांपने के लिए कोई मरेगा। यानी कि तूने पाप में सुख लिया तो भी कोई इस पाप की क्या उठाएगा। देखो छुटकारे का माध्यम आपने सामने, पापी के लिए छुटकारे का माध्यम। आपको मालूम है जब इंसान स्वीकार भी नहीं कर रहा, मान भी नहीं रहा, आपको मालूम है परमेश्वर ढूंढ कर आया। उसी प्रकार न केवल आदम के पास आया, हम पापी थे जब हम सब भटके हुए थे, यीशु मसीह हमें ढूंढ कर आया,
हम पापियों को ढूंढने और हमारा उद्धार करने आया, हमारे लिए मरने आया। वो आपको मालूम है जो चमड़े का अंगरखा पहनाया था तो कहाँ से आया होगा? हमने ये बहुत बार सीखा है, कहाँ से आया होगा? कहाँ से आया होगा? ओ अर्जुन भाई, चमड़े का अंगरखा कहाँ से आया होगा? है जो हावेल ने बकरा दिया था, है जो हावेल ने दिया था। हाबिल का ही ना। अच्छा थोड़ा पीछे आया। ये भेद समझ में आ गया ना तो आपको उद्धार समझ में आएगा। इस चीज की भयानकता और इस चीज की गंभीरता जब तक एक व्यक्ति समझेगा नहीं ना, वो पाप से खेल लेगा और परमेश्वर की आज्ञाओं को, अपने बहुमूल्य जीवन को कभी कीमत नहीं देगा। इसमें क्रूस का संदेश छिपा हुआ है। इसमें उस निर्दोष मेमना यीशु मसीह कैसे हम पापियों के लिए कुचला गया, मारा गया। सजा पापी की थी, गुनाह इंसान ने किया था, लेकिन सजा किसी निर्दोष पर गिरा है। न केवल उसके ऊपर सजा गिरी बल्कि उसका लहू बहा है, जान उसकी गई, प्राण उसका गया। सजा इसकी थी लेकिन सजा किस पे गिरी? मेमने पर गिरी है, एक निर्दोष मेमने पर, जानवर पर गिरी है। और इतना ही नहीं, आपको मालूम है उसका चमड़ा को क्या किया गया? उसका चमड़ा निकाल कर नंगे आदम को क्या किया गया? आपको मालूम है, लिखा है जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उसने किसको पहन लिया? मसीह यीशु को पहन लिया। यीशु का न केवल हम पापियों के कारण लहू बहा, न केवल हमारी सजा यीशु मसीह ने उठाई, परमेश्वर के क्रोध का सामना किया। ये परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है। हम जो गुनहगार थे, हम जो पापी थे, हम जो अधर्मी थे, आपने समझा। देखो जब तक आप लोगों के, मेरे सबके अंदर जब तक ये चीज, देखो डरा कर परमेश्वर किसी को भी उद्धार में नहीं लाना चाहता, ना ही किसी को लालच देकर। पर अगर ये वचन समझ में नहीं आया तो फिर हम अपने जीवन को क्या नहीं देंगे? कीमत, उद्धार को कीमत, यीशु मसीह को कीमत नहीं देंगे। तो अगर इतना बात समझ में आई है कि हम क्या हैं, शर्त भाई क्या हैं? अभी तो हम थोड़ा सा भी क्या नहीं है बेटा, हंसी आती है, लेकिन सचमुच में हम उसी आदम की, क्या लिखा है, एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मौत आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में क्या होगी? फैल गई। तो जब तक आप किसमें नहीं है? मसीह में नहीं है, उद्धार नहीं पाते। आप किसके वश में हैं? शैतान के वश में हैं, मरे हुए हैं। और मरे हुए व्यक्ति को जब तक परमेश्वर हस्तक्षेप ना करे ना, कोई भी क्या नहीं किया जा सकता। इसको जिलाया, इसलिए परमेश्वर हस्तक्षेप कर रहा है। यीशु मसीह आ रहा है, हमारे लिए मरा है। इसलिए इस बात को हर एक ने क्या करना इन दिनों लिखा है, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम कैसे बच सकते हैं। तो इस करके परमेश्वर ने उसको नंगे आदम को क्या किया? वस्त्र पहनाया। और इतना ही नहीं, ये क्रूस की छाया, यीशु मसीह की छाया, इतना ही नहीं है, आदम को वाटिका से क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। और पहरे पर किसको लगा दिया? जीवन के। ज्वाला में तलवार लटक रही है और जो क्रूब क्या कर रहे हैं? रखवाली कर रहे हैं। यानी कि अब पापी किसी भी उसमें की तरीके से वाटिका में जीवन के पास आ नहीं सकता। मौत लटक रही है। तब से इंसान परमेश्वर से क्या कर रहा है? भाग रहा है। जब से वाटिका से निकला, जब से गिरा, गिरते 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 आज ऐसा स्तर, ऐसे नीची दशा में इंसान आ गया, इसको होश ही नहीं है मेरा बनाने वाला कौन है, मुझे बनाया क्यों गया है। पाप में क्या कर रहा है इंसान? डूबा हुआ और मस्त है, बस इसी दुनिया में क्या कर रहा है, इसी शरीर की बातों के लिए क्या कर रहा है। लेकिन ये सुसमाचार किस लिए है? इंसान को होश में लाने के लिए है, इंसान की आंखें खोलने के लिए है।
अगर इसमें भी आंखें ना खुलेंगी मेरे भाई और बहनों, और कोई क्या नहीं है बचने का। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें प्रभु से, उसकी मृत्यु के द्वारा। हालेलुया। आपके ऊपर दंड है, आप परमेश्वर की दृष्टि में गुनहगार हैं। अगर अपने गुनाहों को मानकर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, आपके ऊपर न्याय की तलवार लटक रही है। परमेश्वर आपका बैरी है, आप परमेश्वर के बैरी हैं। परमेश्वर का न्याय का तलवार एक एक पर लटक रहा है। अगर मन नहीं फिराएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने उद्धार की कीमत को समझना है, यीशु के लहू की कीमत को समझना है। छुटकारे का माध्यम परमेश्वर दे रहा है। एक निर्दोष मेमना स्त्री का वंश आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब पापी ने अपने पापों को मानना है। प्रभु मैंने पाप किए, उड़ाऊ पुत्र के समान, एक गुनहगार ने उस चुंगी लेने वाले के समान छाती पीट कर चिल्लाना है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु मैंने तेरे विरोध में पाप किया है। उस पापिन स्त्री के समान जो यीशु मसीह के पांव पर बैठकर आंसुओं से उसके पांव को धो रही थी और अपने बालों से पोंछ रही थी और उनको चूम रही थी, उसको कोई शर्म नहीं थी, लोग क्या कहेंगे। छाती पीट रहा था वो चुंगी लेने वाला पापी व्यक्ति, उसको ये डर नहीं था मुझे लोग क्या कहेंगे। जो अपने पापों को मान लेंगे, जो अपने पापों के प्रति दुखी होंगे, जो यीशु मसीह को अपना प्रभु के तौर पर, उद्धारकर्ता के तौर पर, छुटकारा देने वाले के तौर पर स्वीकार करेंगे, प्रभु उनको इस पाप की दशा से छुड़ाएगा, नाश होने से बचाएगा। इसलिए अगर अभी तक जिन्होंने मुक्ति नहीं पाई, उद्धार नहीं पाया, अपना द्वार बंद किए हुए हैं, आज मेरे प्यारे भाई बहनों मौका है आपको। शायद कल ना आए, शायद आज यीशु मसीह आ जाए। आपके लिए कीमत चुकाई गई है। ज्योति जगत में आई। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। यीशु हमें नाश होने से बचाने के लिए आया है। वो तलवार, ज्वाला में तलवार उसके ऊपर गिरी है। आइए हम प्रार्थना करें। जिन्होंने उद्धार की खुशी को अनुभव किया है, छुटकारे को अनुभव किया है, क्रूस के द्वारा जिन्होंने नई जिंदगी प्राप्त की, वो परमेश्वर के प्रति आभारी रहें, धन्यवादित रहें, समर्पित रहें, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करें, पाप से घृणा करें, शैतान की युक्तियों को पहचानें। और जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया, आज एक बार फिर से उनको मौका है। अगर आज यीशु आ गया, उद्धार का द्वार बंद हो जाएगा। अगर आज आपकी मौत आ गई, अनंत काल तक उद्धार का अवसर नहीं है। इसलिए वचन कहता है आज तेरे उद्धार का दिन है। आइए हम फैसला करें, क्या आपको मुक्ति मिल गई? हाँ या ना? क्या आपको मुक्ति मिल गई? अन्यथा आज भी आपके ऊपर परमेश्वर के न्याय की तलवार लटक रही है। अब तलवार इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, परमेश्वर ने आपके लिए कीमत अदा करी। यीशु आपके लिए मरा, लेकिन आपने आज तक यीशु के लिए अपना मन खोल कर नहीं दिया। आप अभी तक भी आपके मन में किसी और का वास है। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों प्रार्थना करें, प्रभु इस उद्धार को, इस बेशकीमती उद्धार को, इसकी कीमत को, अपने जीवन की कीमत को, पिता तेरे अनुग्रह प्रेम की कीमत को हमें पहचानने के लिए और इस बहुमूल्य अवसर को पहचानने के लिए हमारी मदद कर दे। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रत्येक से आप बात करें प्रभु, आपकी मर्जी हर एक जीवन में पूरी हो। पिता आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की।